ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा हमें बिजनेस करना सिखा रहा है। तो व्यापार करना, एक होता है होलसेल व्यापार और एक होता है रिटेल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दुनिया के हिसाब से क्या डिफरेंस है और ज्ञान के हिसाब से, तो उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। दूसरा, बाबा ने उन बच्चों को बाबा ने कहा वेलकम करते हैं जो गुलगुल फूल बनते हैं। गुलगुल फूल कौन बनते हैं, कैसे बन सकते हैं, उस पर भी हम चिंतन करेंगे। बाबा ने 4 बातें मुरली में कही। एक, क्या करो, शांति धाम, सुख धाम और परमात्मा को याद करो और दुख धाम को भूलो। अगर ये चारों बातें हो जाएं, बाप को याद करो, शांति धाम सुख धाम को याद करो और दुख धाम को भूल जाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। है ना। अब सोचो, भगवान हमें रिसीव करेगा परम धाम में, ये कितनी बड़ी बात है। भगवान रिसीव करे। यहाँ किसी को कोई छोटा मोटा आदमी रिसीव करता है तो लोग कितना खुश हो जाते हैं, है ना। और बाबा ने आज सतयुग की भी बातों में कहा, दास दासियां कोई होंगी जो नजदीक की होंगी, मतलब महाराजाओं के जो नजदीक की होंगी उनको 36 प्रकार का भोजन मिलेगा। तो कौन दास दासियां वो होंगी, उसके ऊपर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बताने की कौन सी युक्ति बाबा ने बताई, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और बाबा ने कहा तुम्हारी सदगति कौन करता है और दुर्गति कौन करता है, वो हम सबको मालूम है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें गुलाब का फूल बनना। गुलाब का फूल बनना मतलब रूहानियत की खुशबू फैलानी। बाबा ने कहा ये कि एक एक वर्जन लाखों रुपए का है, विनाशी ज्ञान रतन। आप सोचो, हर रोज बाबा मुरली सुनाता है तो कितने हमारे पास रतन हो गए। आप सोचो, है ना। अविनाशी अनमोल खजाने के भी बारे में बाबा ने बात किया है। ऐसा अनमोल खजाना जो कभी नष्ट नहीं होता है। आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को भी बताया हुआ है ना। क्या है पर्सनालिटी और क्या है प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट समय के बाद जय बाबा ने कहा लास्ट स्थिति को सोचो क्या होगी हमारी, तो उसमें भी चिंता करते हैं। शुरुआत करते हैं बिजनेस से। अब बिजनेस 2 तरह का होता है, एक होलसेल होता है और एक रिटेल होता है। आजकल बोलते हैं B2B बिजनेस, यानी बिजनेस B2B का मतलब होता है एक बिजनेसमैन से दूसरा बिजनेसमैन खरीद सकता हो। B2C किसको बोलते हैं, बिजनेस का जो होलसेल व्यापारी है बिजनेसमैन से उससे कस्टमर खरीदता हो, उसको B2C बनते हैं। इसलिए कई बार आप देखो तो जो ऑनलाइन होता है ना, उसमें लिख देते हैं B2B ही आप ले सकते हैं, B2C नहीं लिख सकते हैं। मतलब जो बिजनेस से बिजनेस करेगा वही खरीद सकता है ना। तो उसको B2B एंड B2C बोलते हैं, है ना। तो होलसेल, अब हम क्या कहेंगे, वैसे होलसेल के भी आपके कई तरीके हो गए कि एक बहुत बड़े होलसेल से लोग खरीदेंगे, फिर उससे छोटे छोटे होलसेल वाले खरीदेंगे। लेकिन बाबा आज यहाँ पे 2 प्रकार की बातें करता है।
है ना। B2B मतलब क्या हो गया, लंबा लॉन्ग टर्म जो बिजनेस करते हैं दूसरे बिजनेसमैन, यानी कोई कंपनी जो है बिजनेस करती है वो खाली जो आपके सप्लायर्स होंगे उनको ही देंगे, है ना। लेकिन B2C मतलब वो कस्टमर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो B2B ही प्रिफर करती हैं, बिजनेस टू बिजनेस उसको बोलते हैं। तो अब यहाँ बाबा क्या कहता है, बाप से तुम होलसेल व्यापार करना सीखो। तो होलसेल व्यापार करना मतलब क्या हो गया, बाबा का बिजनेस क्या है, एक चीज बाबा का व्यापार क्या है, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाना, पतित को पावन बनाना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देना, ये बाबा का होलसेल बिजनेस है। और वो बिजनेस वही आत्मा कर सकती है जिसका एक मंत्र पक्का हो, और वो मंत्र है मन मना भव, यानी मन ही मन उस अल्लाह को याद करना, अल्लाह को याद करना और दूसरों को कराना, यह है होलसेल बिजनेस। अब इसके बाद जो हम दुनिया भर की बातें सुनाते हैं, एक्चुअली ज्ञान तो एक ही लाइन का है ना, कि आप आत्मा हो, परमात्मा निराकार है, उसकी संतान हो, उसको याद करना, खत्म, फिनिश, ये है ज्ञान। लेकिन बाकी जो सारी चीजें बताते हैं वो सब डिटेल है। तो अब हमें क्या करना है, बाबा से होलसेल व्यापार करना सीखना है। हमको ज्ञान दे दिया ना बाबा ने, तो होलसेल में एक ही काम करना है कि कैसे किसी को बाबा की याद करना सिखना है। अब ऐसा कोई दूसरा कोई समझा नहीं सकता बाबा के अलावा। बाबा कोई संस्कृत में हमें ज्ञान नहीं सिखलाता है। सत्यनारायण की कथा कहो, तिजरी की कथा कहो, अमर कथा कहो, एक ही बात है, यानी ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र दे देता है हमको। बस तीसरा नेत्र खुला, समझो सब कुछ खुल गया। बाबा कहता है तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो कि मुझे याद करो, तो तुम्हें शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिल जाएगा। तो ये समझना। दूसरा, बाबा ने आज बहुत अच्छी बात जो कही, अपने घर में बाप किन बच्चों का वेलकम करेंगे। आप देखो लौकिक में भी माँ बाप कौन से बच्चे का वेलकम करते हैं, जो बच्चा कुछ अच्छा करके आया हो। मान लो भी किसी का बच्चा हो IAS सेलेक्ट होकर के आया हो, तो माँ बाप वेलकम करने खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। कोई अच्छा सेना में पद पाया हो, कहीं भी हो, पायलट बन गया हो, SP बन गया हो, IPS बन गया हो, क्या होता है, माँ बाप वेलकम करते कि नहीं करते हैं। इसी तरह से जो ज्ञान में अच्छी रीत से चलते हैं, बाबा की मत पर चलते हैं, बाबा को छोड़कर किसी दूसरी को नहीं याद करते, न देवी देवता को, किसी को भी नहीं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि तोड़ दिया है जिन्होंने, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। घर में मतलब परम धाम में, और फिर वहां से तो हम नीचे आने वाले हैं नंबरवार, है ना। तो जो गुलगुल फूल बनते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा रिसीव करता है। तो चेक करें हम गुलगुल फूल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। गुलगुल फूल कहाँ तक बने। गुलगुल मतलब सबको सुख देने वाले, सबको शांति देने वाले, सबको प्यार देने वाले। कांटे तो नहीं है, खुशबूदार फूल बने हैं। अब फूल में भी देखो आप, 3-4 चीजें तो होती हैं। क्या होता है उसका, रंग होता है, रूप होता है, 3 चीजें होती हैं, खुशबू होती है। कोई फूल हो सकता है रंग में बहुत अच्छा हो, लेकिन रूप अर्थात बनावट जरूरी नहीं अच्छा हो और खुशबू हो। कोई में हो सकता है रंग भी हो, रूप भी बहुत अच्छा हो, लेकिन खुशबू हो जरूरत नहीं। गुड़हल का फूल आप देखो, रंग भी है, रूप भी है, लेकिन खुशबू नहीं। लेकिन कोई ऐसा भी फूल होगा जिसमें रंग भी है, रूप भी है, खुशबू भी है, वो है गुलाब का फूल। तीनों चीजें हैं। तो ऐसे ही बनना है हमारे। रंग कौन सा होना चाहिए, रूप कौन सा होना चाहिए, और खुशबू कौन सी होनी चाहिए। तो कौन सा रंग रंगना चाहिए हमें, परमात्मा के संग का रंग रंगना चाहिए।
रूप कैसा होना चाहिए? ज्योति स्वरूप होना चाहिए, फरिश्ता स्वरूप होना चाहिए। और खुशबू कौन सी होनी चाहिए? रूहानियत की खुशबू होनी चाहिए। तब कहेंगे खुशबूदार फूल, और ऐसे बच्चों को बाबा वेलकम करेगा। बाबा कहता है सिंपल बात है कि तुम क्या करो, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, और दुख धाम भूलते जाओ। तो याद करने के लिए कितनी सारी चीजें होंगी। परमात्मा को परम धाम में याद करो, या ऐसे भी याद करो, परम धाम शांति धाम को याद करो, सुख धाम अर्थात सत्युग को याद करो, और जो ये कलयुग चल रहा है इस दुख धाम को बुद्धि से भूलते जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में याद रहे। आज बाबा ने बिजनेस की बात की, तो आजकल बिजनेस करने वाले तो बड़े होशियार हो गए। आप देखो जो भी चीजें आप वो ऐड ऐसा भर देते हैं, जैसे आप फर्ज करो आप मैच देख रहे हो, मैच के बीच में जब ओवर चेंज होता है, कोई आउट हुआ, बॉलर चेंज हुआ, तो गैप मिलता है ना 10 सेकंड का, 10 सेकंड का भी होता है। तो उसमें वो ऐसी चीजें दिखाएंगे कि आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक आता है दांतों में झंझनाहट, वो सेंसोडाइन का ऐड है, वो बार बार दिखाएंगे, वो आइसक्रीम खाते दिखाएंगे, झंझनाहट दिखाएंगे। अब आप क्या होगा, कहीं पे वो सेंसोडाइन देखेंगे, हाँ इससे झंझनाहट दूर होती, होता कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, मार्केटिंग का तरीका हो गया। बाबा कहता है अब तुम ये सीखो, होलसेल व्यापार करना बाबा से कैसे किया जाता। तो और उसके लिए बाबा कहता है तीनों को याद करो और चौथे को भूलो। मतलब 3, शांति धाम, सुख धाम और बाप को याद करना है। ये सारी सहज बातें बाबा कितने प्यार से समझाता है। बाबा का और हमारा संबंध कैसा है? मीठा संबंध है। इतना मीठा संबंध और किसी का होता नहीं है। फिर पहले बाप का संबंध होता है, फिर टीचर का होता है, फिर गुरु का होता है। यहाँ तो तीनों एक ही है, तो संबंध तो हमारा अच्छा ही है ना। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसे निश्चय बुद्धि रखना है। तो निश्चय बुद्धि होंगे तो विजयी बनते हैं। आज बाबा ने सतयुग के बारे में फिर से एक रहस्य खोला कि देखो सतयुग में राजा भी बनेंगे, रानी भी बनेंगे, दास दासी भी बनेंगे, नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे तो होंगे नहीं। कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं जो दास दासी होंगे। अब जो नजदीक होंगे श्री कृष्ण के महल में होंगे, लक्ष्मी नारायण के महल में जो दास दासी होंगे, खाना बनाने वाले होंगे, आप सोचो वो क्या खाएंगे। उनको तो 36 प्रकार के भोग अगर लक्ष्मी नारायण को मिलते हैं तो वही मिलने वाले हैं ना। तो दास दासियों में भी क्वालिटी होंगी। जो साहूकार प्रजा होंगे उनके यहाँ भी दास दासी होंगी। आज भी देखो आप, एक कुक है प्रेसिडेंट के यहाँ वाला होगा, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ का होगा, एक यहाँ चपरासी भी देखो, एक चपरासी नॉर्मल बैंक का होता है, एक पीएमओ ऑफिस का भी होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। हम लोग अपने ऑफिस में देखते हैं पीए, एक ईडी का पीए होता है, बाकी जीएम्स के भी पीए होते हैं, सीजीएम के भी पीए होते हैं। ईडी के पीए की जो रौनक होती है वो बाकी की नहीं होती है। उसको लोग बड़ा प्यार से बोलते हैं, क्यों? मिलने नहीं देगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। आप देखो फर्क होता है ना। तो बाबा कहते हैं नजदीक के जो होंगे उनको, अब सोचो उसका जो पीए होगा तो ईडी साहब को कोई कुछ खिलाने लाएगा, कुछ करेगा तो उसको तो खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? सोचो आप। तो ऐसे वहां भी सतयुग में भी होता होगा। जो दास दासियां लक्ष्मी नारायण की होंगी उनको तो 36 प्रकार का भोग मिलेगा। पदम पति कौन होगा? राजा होंगे ना, प्रजा पदम पति नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। देखिए वहां कोई दुख नहीं होगा, लेकिन जो राजा को मिलता होगा वो प्रजा सबको थोड़ी उतना मिलेगा। प्रजा को जरूरी थोड़ी है कि उसके सोने के महल हों। तो ये सब समझने की बात है ना। बाबा ने कहा जो बच्चे इस समय तन मन धन से वारी जाते हैं, तो हम एक बार वारी जाते हैं, कुर्बान होते हैं। बाबा हमारे ऊपर 21 बार वारी जाता है, 21 बार कुर्बान होता है, अर्थात 21 जन्मों की बात सही देता है, याद दिलाता है हमको, है ना। बाबा कहता है तुम बच्चों की
विश्व की बादशाही तुम्हारी जागीर है, तुमको मिलना चाहिए, लेकिन हम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो उतना ही तो मिलेगा। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हाँ, खाली ध्यान रखना है कि हमें विकारों की अग्नि में जलना नहीं है, देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी है ना। बाबा कहता तुम हो पांडव संप्रदाय, दुनिया वाले क्या है कौरव संप्रदाय। कौरव मतलब क्या हो गया, परमात्मा से विपरीत बुद्धि, पांडव अर्थात प्रीत बुद्धि। इसलिए आप देखो गीता में भी आता है विजय किसकी होगी। जैसे संजय से एक बार पूछा धृतराष्ट्र ने कि हे संजय देख के बताओ, जब दोनों सेनाएं खड़ी थी तुमको क्या सिक्स सेंस से लग रहा है किसकी विजय होगी। तो संजय ने कहा महाराज क्षमा करना, लेकिन विवेक ये कहता है जिस साइड बंसी वाला न्याय का प्रतीक श्री कृष्ण होगा और जिसके साथ धनुर्धर अर्जुन है, जो श्री कृष्ण की हर बात मानता है, विजय तो उसके साथ ही होनी चाहिए। तो पांडव संप्रदाय अर्थात परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, और कौरव मतलब विपरीत बुद्धि। कौरव देखो 100, पांडव 5, तो आप 100 लोगों को ज्ञान सुनाओगे 5 ही निकलेंगे। ये फार्मूला है ना। आज बाबा ने पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि के बारे में बताया। हमको सबको पता है पत्थर बुद्धि अर्थात जिनके ऊपर विकारों की थर चढ़ गई है ना, लेयर चढ़ गई विकारों को, कि उनको पत्थर कहा जाता है। और पारस बुद्धि उनको कहा जाता है जिनके ऊपर ईश्वरीय रस का जो आनंद ले रही आत्मा, उसको पारस बुद्धि कहा जाता है। और भारतवासी पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बनते हैं। बाबा कहता है मुझे याद करो तो तुम फिर से पारस बुद्धि बन जाओगे, है ना। वो भगवान जिसके बारे में गायन है, सारे सागर की स्याही बनाओ, सारे पृथ्वी के कागज बनाओ, सारे पेड़ों की कलम बनाओ, और माँ सरस्वती बैठ के लिखें फिर भी न लिख पाए। इतनी ज्यादा उस भगवान की महिमा है। बस उसको याद करो तो बाबा कहता है सुख धाम का वर्षा मिल जाएगा। तुम सबको बता भी सकते हो, है ना। वास्तव में बाबा ने आज कहा है दुर्गति और सदगति का खेल है। रावण हमारी दुर्गति करता है और परमात्मा हमारी सदगति। सद माने अच्छी, दुर माने बुरी। तो अब इसमें मूंझने की आवश्यकता तो है नहीं, है ना। लेकिन क्या होता है कि भक्ति मार्ग में तो प्रश्न कोई पूछा भी नहीं सकता है। अब तो कम से कम भगवान तो कह रहा पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है। तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान हमें पढ़ा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। उसका बैठ करके चिंतन कर दो। बाबा ने रथ भी ऐसा लिया है जो अनुभवी है। भाई ब्रह्मा बाबा तो बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी थे, रॉयल भी रहते थे, सब कुछ देखा हुआ था उन्होंने। गरीबी का भी अनुभव था, पहले गरीब बहुत थे, साहूकारी का भी अनुभव था। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है, कहता है मैं जो सुनाता हूँ एक एक अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपए का है, जिसके द्वारा तो तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। हर कदम में पदम जमा करते हो। बाबा ने कहा साक्षी होकर के ड्रामा को देखो। देखो पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा मैं भी तो पार्ट बजाता हूँ, तो मैं साक्षी हूँ, भले जन्म मरण में नहीं आता हूँ, है ना। दुनिया में तो और कोई जन्म मरण से छूट नहीं सकता ना। तो ये सारी बातें बाबा ने बताई। आज बाबा ने वरदान में कहा ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी 2 चीजें हैं, का अनुभव करने वाले कराने वाली विशेष आत्मा भव। तो ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी क्या है? संतुष्टता। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप भटकते रहेंगे। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है? प्रसन्नता। एक संतुष्टता, दूसरा प्रसन्नता। अब ये रिलेटेड है। अगर आप संतुष्ट नहीं तो प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? नहीं।
तो बाबा कहता है सोचो, भगवान आकर के हमें स्मृति दिलाता है कि ब्राह्मण बने तो अहो सौभाग्य, लेकिन ब्राह्मण बन करके भी अगर संतुष्ट नहीं हुए तो कब संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न नहीं हुए तो कब प्रसन्न होंगे। बाबा ने कहा जब दाता परदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहा है तो उसको अनुभव में लाओ, और क्या करो, औरों को भी अनुभव सुनाओ तो दाता बन सकेंगे। स्लोगन में भी बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति हमारी कैसी होगी। हम जब शरीर छोड़ेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। शरीर वास्तव में जब हम छोड़ें तो कहते ना, गंगा का तट हो, मुख में गंगा जल हो और सांवरा संग हो, अर्थात परमात्मा की याद साथ में हो, तो अंतन प्राण से निकलें। तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो आज का टेक होम यही है कि अब हमें होलसेल बिजनेस बाबा के साथ करना है ना। और होलसेल बिजनेस करने के लिए मनमना भव स्थिति में रहना है और लोगों को कराना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि भगवान हमें अपने घर में वेलकम करे, है ना। जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे हमें भी तन मन धन से वारी जाना है। भगवान जो अनमोल खजाना दे रहा है उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। ब्राह्मण जीवन की जो प्रॉपर्टी है संतुष्टता, और जो पर्सनालिटी है प्रसन्नता, इसको बांध के रखना है। और अब हमें लास्ट समय सोचने के बजाय लास्ट स्थिति के बारे में सोचना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।